अच्छा, पार्टी वाइज सीट भी दे दिया है जी। चलिए, कांग्रेस 17 से 21, नॉट बैड, 19 सीट थी पिछली बार। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी कह रहे हैं एक्सिस बाय इंडिया का सर्वे। आरजेडी को 67 से 76, नंबर 1 पार्टी आरजेडी, पिछली बार भी 75 सीट पर नंबर 1 थी। बीजेपी 50 से 56, ये तो काफी नीचे डाउन बता रहे हैं। जेडीयू 56 से 62, मतलब इनके हिसाब से बीजेपी की टैली पिछली बार से नीचे जा रही है और उसकी भरपाई कर रहा है जेडीयू। जेडीयू की टैली ऊपर जा रही है। आसपास ही सीटें दोनों की बता रहे हैं, जेडीयू और भाजपा की। अगर देखा जाए तो 14 से 19 सीटें 50-56 बीजेपी, 56-62 जेडीयू। जेडीयू ज्यादा बड़ी पार्टी बनेगी बीजेपी से, इन्होंने कहा नंबर 1 पार्टी बनेगी आरजेडी। और कांग्रेस अच्छा करेगी, कांग्रेस अच्छा कर रही है, इनके पिछली बार से अच्छा कर रही है इनके मुताबिक। और बीजेपी का जो अपर लिमिट है जेडीयू का वो मिनिमम बता रहे हैं। हाँ, मिनिमम बता रहे हैं। बीजेपी बहुत जाएगी, 6 सीट का अंतर बता रहे हैं ना दोनों। हालांकि पिछली बार से तो कम बीजेपी होगी, तो पिछली बार जो आंकड़े थे वो उसका ड्रीम नंबर था। एक बड़ा पॉपुलर परसेप्शन बिहार में, एक बड़ी पॉपुलर ये बात चल रही है कि पिछली बार का बदला 2020 का बदला इस बार लिया जा रहा है। और जैसे जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी, इस बार बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी होगी और लोजपा साफ हो जाएगी। ये देखिए, इसमें अब इन दोनों ने मिल करके ये किया था। एक और जगह उलट फेर जो है, सीमांचल में 24 सीटें चली, ये तो 24 ही बता रहे हैं। यहां 12 मिली थी पिछली बार एनडीए को, ठीक है। यहां 8 बता रहे हैं इस बार एनडीए को, 4 सीट का नुकसान। और महागठबंधन को मिली थी 7, और इस बार बता रहे हैं 15, और 1 सीट जनसुराज को भी बता रहे हैं। ये वाला पॉकेट मुझे ठीक लग रहा है। उसका मतलब ये जोकी हाट दे रहे हैं जनसुराज को, जो सरफराज की सीट है, तस्लीमुद्दीन के बेटे नहीं, की बट सीट फिर है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि सीमांचल में महागठबंधन इतना स्कोर क्यों कर रहा है। मतलब ओवैसी बिल्कुल नहीं मिला, ओवैसी को एक भी सीट नहीं दिया उन्होंने। ओवैसी बिल्कुल खत्म हो गए, और जनसुराज को बता रहे हैं 3% वोट यहां पर। हाँ, तो वो ये फिर वन साइडेड हो गया। और पप्पू यादव का फैक्टर को इन्होंने ज्यादा, मतलब मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हुआ यहाँ। ये यही बता रहे हैं। 2 चीजें जोड़ा है कि एक तो मुस्लिम का डिवीजन नहीं है वोट का, और एक पप्पू यादव का फैक्टर विशेष रूप से शायद काम कर रहा है। चूंकि पप्पू चारों जिले में पूरा दौड़ रहे थे, उनके कहने से कुछ कैंडिडेट्स भी आए थे, जिसके कारण वहां समस्या थी। तो ये 2 फैक्टर उन्होंने लिया है। ये बिलीवेबल है आपके लिए? कम से कम मतलब किशनगंज को छोड़कर तो बिलीवेबल नहीं हो सकता है। नहीं, किशनगंज में भी हमको लगता है कि ओवैसी को वोट आना चाहिए है। हम बार बार कह रहे हैं ओवैसी को वोट आना चाहिए है। और इसमें वैसे हो सकता अदर्स दिया इन्होंने 20% तो होगा ही। हाँ, ओवैसी को वोट अदर्स 20% बता रहे हैं। बीजेपी के हिसाब से अगर मुझे लगता है कि पूर्णिया में भी खराब करेगी बीजेपी पिछली बार की तुलना में। इस वजह से होगा क्योंकि एमपी जो थे पिछले एमपी जेडीयू के संतोष कुशवाहा, वो चले गए आरजेडी में और चुनाव भी लड़े हैं धमदाहा सीट से। लगभग नाक में दम कर दिया उन्होंने लेसिंग को। और फिर जो रूपौली की विधायक थी बीमा भारती, वो भी चली गई है। इन्होंने अर्बन रूरल भी बांटा है, देहात और शहरी भी बांटा है। तो इसमें कह रहे हैं रूरल में, देहात में बता रहे हैं एनडीए 43%, 43%, महागठबंधन 41%, 2% का गैप बता रहे हैं रूरल में। अर्बन में बता रहे हैं एनडीए 44 और महागठबंधन दोनों जगह 2% का इक्वल, गांव में और शहर में। ये तो बड़ा, ये मतलब इसमें हमको फिर ये अब इस पर हमको अलग से अध्ययन करना होगा सौरभ जी, क्योंकि हम इतना क्लोज फाइट, इतना पीछे एकदम पीठ पर खड़े हमने आरजेडी को नहीं देखा। हम तो घूम करके देखे, इतना क्लोज नहीं पहुंच रही थी कि आरजेडी एकदम पीठ पर खड़ी है, जैसे एकदम बराबर की वोटिंग हो रही है। ये तो फिर क्लोज सा इलेक्शन बता रहे हैं, ये तो कोई मतलब नहीं। देखिए, मैंने पहले ही कहा, अभी भी कह रहा हूं कि मेजोरिटी सीट पर यह स्थिति नहीं थी। जो हम लोग घूम रहे थे, लोगों से उतरते थे, सीधा बात करते थे, ये थोड़े मालूम था कौन वोटर है। लोगों से बात कर रहे थे, फिर पार्टी के लोगों से बात कर रहे थे, तो दिखाई दे रहा था ज्यादातर क्षेत्रों में। नहीं, लेकिन कोई ये भी खतरा है ना कि आप लोगों को चेहरा देखकर तो बताएगा, समझ ही रहा होगा ना कि आप क्या जान सुनना चाहते हैं। नहीं, ऐसे पब्लिक कोई टीवी नहीं, कैमरा हमारे पास नहीं है। वैसे आप याद कीजिए, कल आप तो प्रोग्राम में थे ही, जब प्रदीप गुप्ता जी एक्सिस वाले हमसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने 3 डेमोग्राफी बताई थी, महिला, युवा और जाति। 3 जाति सबसे कहा, 90% जाति पर पड़ा, 90% डिसाइडिव। उन्होंने खासकर जाति में उन्होंने नहीं ये बात मानव स्वीकार कर रहे थे कि कोई वन साइडेड अफेयर है किसी के लिए। हालांकि डेटा में दिखता है, डेटा में तो वन साइडेड ही बता है। नहीं, वो तो कल वो मान रहे थे कि बिहार में कोई भी आपको अगर रिजल्ट निकालना है, परिणाम, तो आपको कास्ट को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। बिहार ऐसा राज्य, कास्ट में तो खुद ही नंबर दिए हैं सबको, एनडीए को इतना क्लियर दिया है। ऐसा है कि किसी एक वो एजेंसी प्रतिष्ठित होगी, है भी प्रतिष्ठित, उसमें हम नहीं जाए। लेकिन ये जो उनका इस समय डाटा है, ये या तो आकलन में हम लोगों को, ये दोनों में मेल नहीं है। जो डाटा कास्ट का दे रहे हैं, जो डाटा लिंग का वो दे रहे हैं, और इनका भी कहीं गलत हुआ है तो ये भी तो मेंशन कर दीजिए। उसके अनुसार तो ये परिणाम कर दिया था मैंने। नहीं खेलना ना सर, कल भी हम लोग नहीं खेलना ना सर, ये वाला बंद करें, छोड़िए। कल भी हम 48.6
48.6 जो जी समझ में ना आए मत करिए। सुनिए 48.6 और 36.8 पर हम देखिए लोगों ने इसमें कहा क्या है, अभी आपको इसके आंकड़े आपको देखेंगे, आप देखिए अब ये हम देखते आए थे वहां। अब आप ये कह कौन रहे सा हैं चाहिए आपको बताइए? आपको हमको कास्ट वाला दीजिए, जो कास्ट का है, ये जो कास्ट वाला ओवरऑल वाला है। ओवरऑल कास्ट का दीजिए। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है इन्होंने SC 15%, ठीक है, अभी जाति गणना हुई है, ये भी नहीं है कि कोई बहुत पुरानी जाति गणना है। अब उसमें 19.7% SC है, ये 15 मान रहे हैं। 20%, ये 15 कह रहे हैं। EBC 22% है, ठीक है। हिंदू EBC 26% है, ओवरऑल EBC 36% है, हिंदू EBC 26% है, तो ये 22% कह रहे हैं। OBC 13% कह रहे हैं, ठीक है, मतलब नॉन यादव OBC, ये ठीक है, चूंकि 27% OBC है यहाँ तो। लेकिन इसका मुसलमान कहाँ गया? मुसलमान आप ओवरऑल 17% कह रहे हैं, 18% मुसलमान में EBC भी मुसलमान है, OBC भी मुसलमान है। आप कह रहे हैं कि जनरल 18% है। जनरल तो टोटल 15% है जनजाति गणना में। आप जो डेटा बता रहे हैं वो बिहार सरकार का ऑफिशियल डेटा है। अरे अभी जो जाति गणना हुई 2 साल पहले, कास्ट सेंसस का डाटा है कि 15% जनरल कास्ट है, और उस 15% में 5% मुस्लिम जनरल कास्ट है। 2011 का ये हो सकता है। ये वही गूगल से उठाए होंगे नहीं ना, नहीं, पिछला ऑडियो दिया होगा। 2011 ऐसा भी नहीं करेंगे सर, ऐसा नहीं नहीं, ऐसे डाटा कैसे गलत हो सकता है? अभी भी तो आया 2 साल भाई अभी 2 साल पहले जाति नहीं, गणना हुई लेकिन है। 2 साल पहले देखिए, 2 साल पहले वो जाति सर्वे था, ये 2011 का डाटा निकाले होंगे। ये 2011 का 2011 के डाटा में भी हमको नहीं, हमको 18%। सर मानेंगे तो वही ना जो भी लेटेस्ट हुआ है। नहीं, 18% जनरल कैसे कहेंगे? 18% जनरल आप कह रहे हैं और 17% अलग से मुसलमान कह रहे हैं। भाई मुसलमान का 17% जब आप करेंगे तो जनरल आपको 10% करना होगा।